खान पान और जीवन शैली का असंतुलन, फास्ट फूड, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण सेहत से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवन शैली में ऐसा कौन सा बदलाव लाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें? कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भुंजे ज भासे ज एवं पावम न बज्जति। कैसे हम चले, कैसे हम खाए, क्या हम खाएं, क्या हम पिए, कैसे हम सोए, कैसे हम उठे, कैसे हम बोले, कैसे हम क्रिया करें जिससे पाप का बंध ना हो, ये गाथा मूलाचार ग्रंथ में आती है। जैन धर्म में इनका बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा यदि किसी जगह महत्व है तो जैन धर्म में महत्व है। अहिंसा प्रधान धर्म है। हम महावीर भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी उस शाकाहार से पूर्णतया दूर होते चले जा रही है। धार्मिक दृष्टि से भी वो अपने आप को खोते चले जा रही है और शारीरिक दृष्टि से तो खो ही रही है। आज की पीढ़ी जिह्वा इंद्र की इतनी ज़्यादा लोलुप हो गई है, वो जानना ही नहीं चाहती, अथवा जान करके भी नॉनवेज भी खाने लगी है। यदि नॉनवेज डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रही है तो ऐसे फास्ट फूड को कंज्यूम करने लगी जिसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, टेस्ट एनहांसर्स के रूप में, कलरिंग एजेंट्स के रूप में, और न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स। आप जो भी पैक्ड फूड लेते हैं, चाहे फास्ट फूड लेते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स में देखना ई नंबर डिस्प्ले होता होगा, और उस ई नंबर को गूगल में सर्च कर लेना। मोस्टली जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, पशुओं के फैट से निर्मित हुए हैं, पशुओं के उस ऑयल से निर्मित हुए हैं, उनकी हड्डी का समावेश है, उसमें न जाने कितने प्रकार के केमिकल एंजाइम्स होते हैं जो उसी से प्राप्त होते हैं। आप चीज़ का भक्षण करते हैं तो चीज़ बनता है बकरों और उन बैल गायों के बछड़ों की आंतों से प्राप्त होने वाला एक केमिकल होता है, नाम उसका रेटिन, कुछ पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, उसी से चीज़ बनता है। जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें अजीनोमोटो डलता है, वो फिश पाउडर होता है, और बड़े चाव से खा रहे हैं। आपके किचन तक में वो एक प्रोडक्ट वाले कस्टर्ड पाउडर पहुंच चुके हैं। सर्च कर देखना कस्टर्ड पाउडर क्या होता है। सब मिक्सचर ऑफ शुगर, मिल्क एंड शुगर, कॉर्नफ्लोर प्लस एग योक, उसी को मिला कर के ये कस्टर्ड पाउडर बनता है। तो आज ना आपकी फास्ट फूड सुरक्षित हैं, ना आपके पैक्ड फूड हैं, ना चॉकलेट्स हैं, ना आइसक्रीम्स है जिसमें जिलेटिन मिली रहती है, ना कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ भी नहीं है जो सेफ है। अब जैसा वो बच्चा खाएगा अन्न, उसी प्रकार का उसका मन होगा। तो आप अपने बच्चों को संस्कार देना सीखिए। अब बच्चे देख करके ललचाएंगे तो सही, तो आप अपने घर में उन्हें अच्छे डिशेस देना सीखें। नहीं आती बनाना, प्रिपेयर करना, तो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए और बच्चों को अच्छे से अच्छे अल्टरनेट प्रोवाइड कराएं। यदि बच्चे इस प्रकार से हो गए तो बाद में मान करके चलना, भविष्य में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बच्चों से पहले तो माताओं को कहना है, जो खुद आज ऐसी फैशनेबल हो रही हैं, श्रृंगार में न जाने किस प्रकार का उपयोग करती, कॉस्मेटिक्स का, खाने पीने में कोई शुद्धि की बात रही नहीं। कैसे अहिंसक हो, कैसे उस जीव के कलेवर वाली वस्तु को आप अपने मुख में डाल लेते हो। रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ जो फूड मिलता है उसका किचन जा कर के देख लेना, क्योंकि वहाँ के बर्तन जा कर के देख लेना, वहाँ सब्जी की ग्रेवी देख लेना, सब में इवन वो नान भी देख लेना जिसमें एक पाउडर मिला रहता है, तब उसका टेस्ट इस प्रकार का होता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा है। और तो और अभी नॉनवेज आइटम तो छोड़ दे, बहुत सारे वीडियो चल रहे थे जिसमें जूस, फ्रूट जूस है तो उसमें यूरिन मिला करके वो पिला रहे हैं, फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं तो उसमें थूक करके वो आपको सर्व करते हैं, और बड़े आप टेस्ट लेकर के खाते हैं। उन्हें दूसरों का थूका हुआ आप खाने में भी परहेज नहीं करते। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। घर में कैसे खा लेते हो? घर में तो नहीं खाओगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जा करके खा लोगे। वो चाट पकौड़ी रास्ते में किनारे में जो खुमचे वाले खड़े रहते हैं, पसीना गिरता है। एक बार हमने देखा, जो चाट को पकड़ी बनाते हैं फ्राई करने के लिए, तेल गरम हुआ कि नहीं, पसीने की छिड़क करके दिखा, अब गरम हो गया, अब फ्राई करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे तो ऐसे उनकी टेक्निक होती है टेस्ट करने की। पसीना गिर रहा है, हाथ की गंदगी है, डस्ट आ रही है, कोई हाइजीनिटी मेंटेन ही नहीं रहती, और आप बड़े टेस्ट लेकर के खाते हैं। जरा भी घृणा नहीं आती आप लोगों को? जरा भी नहीं सोचता कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? तो अपना डेली रूटीन व्यवस्थित बनाना सीखो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज।
कहावत है ना, सही समय पे सोना सीखे, सही समय पर उठना सीखे। जो व्यक्ति सही समय पर उठता है, सूर्य उदय से उसकी जीवन की यात्रा शुरू होती है, तो समझना हमारी बॉडी जो है, जिसके भीतर एक सर्कैडियन रिदम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सूर्य की गति के अनुसार चलती है। जैसे जैसे सूर्य मूव होता है वैसे वैसे हमारे शरीर में भी सारे तंत्र जो है, सिस्टम जो है, मूवमेंट उसमें चलता रहता है। आप उस टाइम पीरियड को छोड़ करके लेट उठोगे तो आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो है प्रॉपर फंक्शन करेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ उसी कारण होती हैं। आपका जो डेली रूटीन पूरा बिगड़ चुका है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही रात को होती है। उनकी दिन की शुरुआत रात को होती है। दोपहर को 2 बजे उठेंगे, 11-12 बजे उठेंगे और रात के 2-3 बजे तक खाना पीना करते रहेंगे। रात्रि में भोजन, अभी हमने कुछ दिन पहले बोला था, रात्रि में भोजन करने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितनी सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो है, कैंसर की बीमारी उससे बढ़ रही हैं, IBS की समस्या उससे बढ़ रही है, किडनी की समस्या उससे बढ़ रही है सभी, और इंडाइजेशन की समस्या उससे बढ़ रही है। प्रॉपर आपका जो फूड जो है वो कंज्यूम आप कर रहे हो वो डाइजेस्ट प्रॉपरली हो ही नहीं पाता, ऐसे ही निकल जाता है, शरीर को लगता नहीं है। थोड़ा सा भी आप अपने पढ़े लिखे होने का परिचय नहीं देते। अनपढ़ गंवार है कि पढ़े लिखे गंवार है, क्या कहें हम आप लोगों को। आजकल की पूरी पीढ़ी जो है पढ़ी लिखी बहुत कुछ है, डिग्री होल्डर है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं है। या यूं कहें नॉलेज तो है लेकिन विजडम कुछ भी नहीं है उनके पास। सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है, डिग्री का, पुस्तकों का ज्ञान है, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए ये विवेक बिल्कुल भी नहीं है। और जिसने यह नहीं सीखा, बाहर की डिग्री आप कुछ भी कर लो, ले लो, कितना भी कमा लो, वो मायने नहीं रखता। अरे जान है तो जहान है, शरीर है तो, शरीर स्वस्थ है तो आप अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। ढंग से अपना रूटीन बनाना सीखो, कितने बजे बेड पे जाना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, और दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए, कैसे उस एनर्जी को लेना चाहिए। प्रभु के दर्शन करके, प्रभु के चरण स्पर्श करके उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को वहाँ से लेकर के दिन की शुरुआत करें। मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करें, एक अच्छा कोट पढ़ करके, कुछ अच्छी घटना सुन करके, किसी अच्छे से प्रवचन की क्लिपिंग को सुन करके अपने माइंड को अच्छा फीडिंग देना शुरू करें। उससे आपका सारा दिन जो है मंगलमय बीतेगा। आपके दिन की शुरुआत ही जो है नेगेटिविटी से होती है। न्यूज़पेपर पढ़ लेते उसमें नेगेटिव न्यूज़ के अलावा कुछ नहीं आती, अथवा न्यूज़ चैनल खोलते उसमें ऐसी न्यूज़ें होती हैं कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। 99% न्यूज़ जो है सिर्फ नेगेटिविटी को लिए हुए, हिंसा वाली, बलात्कार की घटनाएं। आप शुरुआत ही उस फीडिंग से करते तो दिन भर आपका कैसा बीतेगा। ना आपका देखना सही है, ना आपका खाना सही है, ना आपका सुनना सही है, ना आपका सोचना सही हो रहा है, ना आपका चलना सही हो रहा है, ना आपके हाथों का प्रयोग सही हो रहा है। तो होना ये चाहिए, आपके पैरों का प्रयोग सही हो तो प्रातःकाल उठ करके प्रभु के दर्शन, आपके हाथों का प्रयोग सही हो तो प्रभु के आगे आपके हाथ जुड़े, आपके मन का प्रयोग सही हो तो उसके लिए किसी मंत्र का उच्चारण, आपके कानों का प्रयोग सही हो तो कुछ अच्छा श्रवण करें, कुछ अच्छा सुनना, मोटिवेशनल कुछ कोट सुनना, अथवा गुरु की स्पीच सुनना। आपकी आंखों का प्रयोग सही हो तो कुछ अच्छा पढ़ लेना, न कि इधर उधर की अखबार की खबरों को पढ़ना, इधर उधर की न्यूज़ को देखना। और आपके मुख का प्रयोग सही हो तो इस मुख को गटर ना बनाओ, जो चाहे आप डालते रहो, भरते रहो, कचरा पेटी ना बनाओ और अपने पेट को बहुत बड़ी डस्टबिन मत बना लो। सारा दुनिया भर का कचरा आप डाल करके बड़े प्रसन्न होते हो। अरे मुख आपका है, बॉडी आपकी है, शरीर आपका है, पेट आपका है, उसमें क्या जाना चाहिए ये आप डिसाइड करने वाले होना चाहिए। दुनिया डिसाइड कर रही है कि आपके पेट में क्या जाएगा, ये निर्णय आप लो कि क्या खाना है, किस प्रकार से खाना। तो सात्विक भोजन होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड होना चाहिए, ना कि अनहेल्दी और अनहाइजीनिक फूड। घर में कोई बासी रोटी नहीं खाता है और पैक्ड फूड सारा बासा खाते हैं, और बासा खा करके बड़ा अच्छा महसूस करते हो। क्या है हो गया आजकल की पीढ़ी को, बड़ा आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता है। एक दूसरे को देख करके उसी में पीढ़ी को ज़्यादा दोष देंगे, उन पेरेंट्स को भी दोष देंगे जिनके पास फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है ना बनाने के लिए। अच्छा बच्चे लोग खेलते हैं, वो टेस्ट नहीं मिलता घर में मम्मी के हाथ का, क्योंकि मम्मी उस ढंग से नहीं बना रही है। तो बच्चे जो चाहते हैं उस ढंग से उन्हें प्रिपेयर करके मील देना शुरू करें। अच्छे से मील से शुरुआत होना चाहिए। तो पांचों इंद्रिय में क्या, पांचों इंद्रियों के माध्यम से क्या हमारे भीतर जा रहा, मन के माध्यम से क्या हमारे भीतर जा रहा, हम अपने
अंग जो शरीर के उनका कैसा प्रयोग कर रहे हैं, बस इसका अध्ययन करना शुरू करें। तो इन इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इस मन के माध्यम से कुछ भी ऐसा वैसा ना हो जो आपको जैन कहने में शर्म की अनुभूति हो कि देखो जैन लोग भी ऐसा करते हैं। अरे आपका तो स्वाभिमान होना चाहिए, आप उस कुल को बिलोंग करते हो, उस अहिंसक कुल में रहते हो, वहाँ पैदा हुए हैं जहाँ भगवान महावीर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को अभय दान दिया, अहिंसा का उपदेश दिया है। उपदेश नहीं, वहाँ एक इंद्रिय जीव को बचाने की बात है, चींटी को बचाने की बात है। और आपके भोजन में भी पंचेंद्रिय जीव का सब कुछ आइटम मिला हुआ, बड़े टेस्ट ले करके खाते हैं। सोचना विचारना सभी लोगों से। और आज की जो नई पीढ़ी है मेट्रोज में जा कर के सेटल हो रही है, कई लोग तो नॉनवेज भी डायरेक्ट कंज्यूम करने लगे और उन्हें ज़रा शर्म भी नहीं आती है। बोले सब चलता है। तर्क क्या देते हैं, जीवन एक ही बार मिला है तो सब कुछ करके देख लेना चाहिए, सब भोग करके देख लेना चाहिए, सब खा पी करके देखना नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लाइफ में भविष्य में रिग्रेट हो जाएगा, हमें पछतावा हो जाएगा, हम वो नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं खा पाए। विस्की का भी टेस्ट है, रम का भी है, सिगरेट का भी है, बीड़ी का भी है, फास्ट फूड का भी है। जब सब कुछ करना है तो अच्छे कार्य भी करो ना। मुनि बन के भी देख लेना चाहिए, आरिका बन के भी देख लेना चाहिए, प्रतिमा लेकर के भी देख लेना चाहिए, अभिषेक पूजन करके भी देख लेना चाहिए। जीवन मिला है तो फिर अच्छे कार्य भी करके देख लेना चाहिए, दान देन करके भी देख लेना चाहिए, किसी की हेल्प करके भी देखना चाहिए। उसी लॉजिक को यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? जो उस लॉजिक को बोलते हैं, कॉलेज में सब बच्चे बोलते हैं नहीं तो पछतावा होगा बाद में, ऑर्थोडॉक्स बन करके रह जाओगे, दकियानी सी विचारधारा में जी रहे हो। अरे ज़िंदगी मिली है, एक बार मिली तो फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। जब ज़िंदगी एक बार मिली है तो धार्मिक क्षेत्र में भी अच्छे कार्य करके देखें। विचार करें क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए। आपकी बॉडी जो है नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। आपके सोने का टाइम सही होना चाहिए, उठने का टाइम सही होना चाहिए। आप अपनी बॉडी के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, यह भी विचार करना चाहिए। आप अपने स्टमक के लिए क्या फीड कर रहे हैं, यह भी सोचना चाहिए। और इंद्रियों से क्या फीडिंग कर चल रही है, यह भी सोचना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इतना ही कहना चाहते हैं। इतना ही गुरुदेव के मुख से हमने सुना और ये समझने का प्रयास किया कि कैसे हमारी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। और ऐसे ही अनेक विषयों के ऊपर गुरुदेव का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता ही रहता है। एक विशेष वर्कशॉप जो यहाँ पर 12 और 13 अक्टूबर को लगने जा रही है, उसके बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी ये है कि 12 और 13 अक्टूबर को आगामी दशहरे के समय पे शनिवार रविवार के दिन यहाँ 15 वर्ष से ऊपर की सभी बालिकाओं के लिए, युवतियों के लिए